अगर आपको अचानक एक लकी ड्रॉ में किसी दूर देश में जाने का मौका मिल जाए जहां आप एक खास खेल को खेलकर करोड़ों रुपए कमा सकते हो, तो आप क्या करेंगे? हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही कपल के बारे में है जिन्हें ये मौका मिला भी और उन्होंने ये खेल खेला भी। मगर क्या ये फैसला उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाने वाला था या फिर यहाँ कोई अलग ही गड़बड़ चल रही थी? ये जानने के लिए तो आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। खैर, हम आज बात करेंगे 2013 में रिलीज हुए थ्रिलर टेबल नंबर 21 के बारे में, जिसे IMDb पर मिले हैं 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी और बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसकी एक बिल्डिंग से नीचे गिरकर मौत हो गई थी। उसे देखकर कहा नहीं जा सकता था कि ये काम उसने खुद किया है या फिर किसी और ने उसे धकेला था। तभी कोई उसकी लाश को कैमरे में कैप्चर करता है, जिसे काफी सारे लोग मिलकर देख रहे थे। खैर, अभी हम इस कहानी के दो मुख्य किरदारों विवान और सिया से मिलते हैं, जो कॉलेज के समय से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और फिर उन्होंने शादी भी कर ली थी। लेकिन पैसों के मामलों में उन्हें काफी सारी दिक्कतें आ रही थी। ऊपर से विवान अपनी नौकरी भी खो चुका था, तो वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। मगर इसी बीच उनके शादी की 5वीं सालगिरह आने से पहले ही लकी ड्रॉ में उन्होंने फिजी की एक ट्रिप जीती थी। इस शानदार हॉलिडे में उनके रहने से लेकर घूमने और खाने तक की सारी सुविधाएं उन्हें मुफ्त में मिल रही थी, तो वो खुशी खुशी वहाँ चले भी जाते हैं। विवान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए जब उसे एक हार पसंद आया तो उसने चुपके से अपनी सेविंग्स तोड़कर उसके लिए वो हार ले भी लिया। एनीवे, इसी बीच उन्हें एक लंच इनविटेशन भी मिलता है और वो एक शानदार सवारी से होकर वहां चले भी जाते हैं। इन्हीं सब के बीच विवान को इस बात का अफसोस था कि ये हसीन पल बहुत ही जल्द खत्म होने वाले थे और फिर से वो उसी जिंदगी में वापस जाने वाले थे जहां उनके पास पैसों की काफ़ी कमी थी। लेकिन तभी उनसे मिलते हैं एक हंसमुख मगर रहस्यमयी आदमी मिस्टर खान, जो उन्हें अपने लाइव गेम शो टेबल नंबर 21 में भाग लेने का न्योता देते हैं, ये कहते हुए कि जो भी इस खेल को जीतेगा उसे मिलेंगे 21 करोड़। अब क्योंकि इतने सारे पैसों की बात थी और यही उनके सारे प्रॉब्लम्स की जड़ भी थी, तो विवान और सिया दोनों ही इस खेल में काफ़ी रुचि दिखाते हैं। खेल के नियम भी काफ़ी सरल थे। 8 राउंड्स होंगे जहां 8 सवाल पूछे जाएंगे जो उन्हीं की ज़िंदगी से जुड़े होंगे और उन्हें इसका सही जवाब देना होगा। हर सवाल के बाद एक टास्क भी होगा जिसे उन्हें पूरा करना होगा। ना तो वो झूठ बोल सकते हैं और ना ही गेम अधूरा छोड़कर वहां से जा सकते हैं। प्रूफ के लिए उनके हाथों में लाई डिटेक्टर हमेशा लगा रहेगा। विवान और सिया थोड़ा सोचते हैं, लेकिन 21 करोड़ काफ़ी बड़ी रकम थी और इसीलिए वो खेलने के लिए मान जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन भी कर देते हैं और खेल शुरू होता है। पहला सवाल विवान से ये था कि क्या उसने कभी अपनी पत्नी से काफ़ी सारे लोगों के सामने प्यार जताया है, जिसका जवाब था नहीं। और टास्क के तौर पर उसे पब्लिकली अपनी पत्नी को किस करने के लिए कहा जाता है, जिसे वो पूरा भी कर लेता है और वो 1 करोड़ जीत जाते हैं। मगर यहाँ विवान को ये लगता है कि उनका बकरा बनाया जा रहा था और असल में ऐसा कोई खेल है ही नहीं। मगर मिस्टर खान उन्हें 21 करोड़ से भरा एक कमरा दिखाते हैं, जिसमें से 1 करोड़ ऑलरेडी उनके अकाउंट में डलवाया जा चुका था। यानी ये खेल सही में सिर्फ खेला ही नहीं जा रहा था, बल्कि देश विदेश से लाखों लोग इसे लाइव देख भी रहे थे। तो खुशी खुशी वो गेम को कंटिन्यू करते हैं। दूसरा सवाल सिया के लिए ये था कि क्या उसे लगता है कि विवान उसे पूरी तरह जानता है, जिसका जवाब वो ना में देती है और विवान इससे काफ़ी हैरान भी होता है। टास्क के तौर पर मिस्टर खान उसे कुछ अजीब कीड़े मकोड़े खाने को कहते हैं। विवान कहता है कि सिया मर जाएगी लेकिन इसे बिल्कुल नहीं खाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि अब तक सिया पैसों के लिए इन्हें खाकर उल्टी भी कर चुकी थी। यानी विवान उसे सही में पूरी तरीके से नहीं जानता था। तीसरा सवाल विवान के लिए ये था कि क्या उसने कभी किसी को मैनिपुलेट किया था, और इसका जवाब भी हाँ ही था। विवान कॉलेज के समय से ही काफ़ी मैनिपुलेटिव था। इनफैक्ट जब वो सिया से मिला था वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और उसने उनको मैनिपुलेट करके उसका रिश्ता तुड़वा कर उसे हासिल किया था। एनीवे, प्रेजेंट में मिस्टर खान उसे उन्हें मैनिपुलेट करके एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने का टास्क देते हैं, जिसे वो काफ़ी आसानी से कर भी लेता है। मगर उन दोनों को अब तक इस बात की भनक बिल्कुल भी नहीं लगी थी कि खेल अभी बस शुरू ही हुआ था।
चौथा सवाल विवान के लिए ये था कि क्या वो अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी डर का सामना कर सकता है, और जवाब में वो हाँ बोल देता है। फिर क्या था? अगले टास्क में मिस्टर खान सही में उसे उसके डर का सामना करवाने वाले थे। सिया को एक कांच के बक्से में कैद कर दिया जाता है जहां सिर्फ 7 मिनट का ऑक्सीजन था। विवान को एक बड़े से ट्यूब में 500 ml यानी आधा लीटर खून अपने शरीर से निकाल कर देना होगा, जिससे उसे चाबी मिलेगी और वो सिया को बचा पाएगा। यानी फाइनली हमें मिस्टर खान की जॉन क्रेमर वाली साइड भी दिख चुकी थी। अब तक तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि विवान को खून से डर लगता था, यानी उसे हेमोफोबिया था, मगर इसके बावजूद सिया को बचाने के लिए वो किसी तरह ये टास्क पूरा कर लेता है। और अब ये दोनों समझ पाए थे कि ये खेल कितना खतरनाक था। खैर, 5वां सवाल सिया से ये किया जाता है कि क्या विवान उसे बिना बाल के भी प्यार करेगा, और इसका जवाब था हाँ। और जैसा कि आपने अनुमान लगा ही लिया होगा, टास्क के तौर पर मिस्टर खान उसे अपने सारे बाल काट लेने को कहते हैं। मतलब थोड़ा नहीं, पूरा ही गंजा होना पड़ेगा मिस्टर खान की तरह, और इन दोनों का आपा खो चुका था। वो दोनों मिस्टर खान से बहस करते हुए बोट से वहां से निकल जाते हैं, मगर वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते क्योंकि मिस्टर खान उन्हें ये कहते हैं कि ज्यादा दूर जाने से उनके हाथ पर लगा डिवाइस फट भी सकता है। तो वो वापस आ जाते हैं। मिस्टर खान उन्हें याद दिलाते हैं कि वो खेल को बीच में छोड़कर जा नहीं सकते थे, यानी यहाँ से निकलने के लिए उन्हें बाकी के 4 राउंड्स पूरे करने ही पड़ेंगे। आखिर में हार मानते हुए विवान सिया के सारे बाल काट देता है और वो किसी तरह अगले राउंड में पहुंचते हैं। छठा सवाल विवान से पूछा जाता है कि क्या उसने कभी सिया पर हाथ उठाया था या नहीं, जिसका जवाब वो हाँ में देता है। फ्लैशबैक से हमें ये पता चलता है कि सिया ने अपना बच्चा विवान को बिना बताए गिरा दिया था और उसी बात पर गुस्सा होकर विवान ने उस पर हाथ उठाया था। प्रेजेंट में मिस्टर खान सिया को विवान को जोर से चाटा लगाने का टास्क देते हैं और टास्क के दौरान वो उसे बच्चा गिराने वाली बात को लेकर उकसाते भी हैं। इस टास्क के पूरा होने के बाद विवान अकेले में सिया से कहता है कि मिस्टर खान उनके बारे में काफ़ी कुछ पहले से ही जानता है, जबकि उन्होंने इतनी सारी अंदरूनी बातें ना उन्हें कभी बताई और ना ही फॉर्म में लिखी थी, यानी ये सब पहले से ही रचाई गई साजिश थी। इसीलिए अगले टास्क में जब विवान को पब्लिकली कोई प्रॉपर्टी डैमेज करने को कहा जाता है, तब वो रूल तोड़कर पुलिस की मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर खान की गाड़ी आने पर उसे वापस जाना पड़ता है, जहां मिस्टर खान उस पर काफी गुस्सा थे क्योंकि उसने खेल के नियम तोड़े थे। सजा के तौर पर सिया को जबरदस्ती क्लब में ले जाकर जलील किया जा रहा था और उसके साथ गलत चीजें भी हो सकती थी, मगर सही समय पर वहां पहुंचकर विवान उसे बचा लेता है और अब दोनों ही काफी हद तक टूट चुके थे। खेल का आखिरी राउंड बचा हुआ था जहां मिस्टर खान सिया से 5 सवाल लगातार पूछने वाले थे, जिसके जवाब उसको उल्टे देने थे, यानी गलत जवाब देने थे। पहले 4 सवाल सही से कट जाते हैं, मगर आखिरी सवाल के तौर पर मिस्टर खान उससे ये पूछते हैं कि शादी के बाद क्या उसने कभी किसी गैर मर्द के साथ संबंध स्थापित किए थे, जिसके जवाब में सिया हाँ कह देती है और लाई डिटेक्टर के हिसाब से वो सच कह रही थी। अब विवान के सामने एक ऐसा सच आता है जिसे सुनकर उसकी पूरी दुनिया ही पलटने वाली थी। विवान की जॉब छूटने के बाद सिया ने अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने बॉस राज मल्होत्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अब इसके बाद विवान और सिया में जो भी रिश्ता बचा था वो भी अब खतरे में पड़ चुका था। लेकिन इससे पहले कि विवान इस झटके से उभर पाता, मिस्टर खान कहते हैं कि क्योंकि सिया ने सच बोला था जबकि उसे झूठ बोलना था, तो सजा के तौर पर उसे मरना होगा। मगर विवान उनसे सिया की जान की भीख मांगता है और मिस्टर खान बताते हैं कि सिया को बचाने के लिए उसे 8 मिलियन लोगों के सामने किसी की जान लेनी पड़ेगी। हिचकिचाते हुए वो मान जाता है। वो उसे एक कमरे में ले चलते हैं जहां एक लड़का पीठ दिखाए बैठा हुआ था और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, विवान और सिया उसे पहचान जाते हैं। ये उनके कॉलेज का जूनियर अकरम था, जिसकी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रैगिंग करी थी। मिस्टर खान अकरम के ही पिता थे। उन्होंने अकरम के साथ बार बार गलत चीज़ें करी थी, जैसे उसकी बेइज्जती करना, ज़बरदस्ती नॉनवेज खिलाना, उसके ऊपर 1 बाल्टी खून गिरा देना इत्यादि। आखिर में जब थक हार कर अकरम ने प्रिंसिपल के ऑफिस जाने का सोचा था, तब गुस्से में उन सब ने मिलकर सबके सामने उसके सारे कपड़े फाड़ दिए थे और सारे बाल काट दिए।
इससे अकरम इतना ज़्यादा टूट गया था कि उसकी मानसिक स्थिति ही बिगड़ गई थी और इसके बाद वो कभी ठीक ही नहीं हो पाया। अकरम को परेशान करने वाले लोगों को सज़ा दिलवाने के लिए ही मिस्टर खान ने टेबल नंबर 21 बनवाया था। इनफैक्ट मूवी के शुरुआती सीन वाले बंदे को भी उन्होंने ही मरवाया था, जो विवान का साथी था। मगर इस पूरे कांड में विवान और सिया ही मेन लीडर्स थे, इसीलिए उन्हें वो सब कुछ वो महसूस कराना चाहते थे जो अकरम ने महसूस किया था। इसीलिए सारे टास्क भी अकरम के साथ किए गए गलत कामों से बनाए गए थे। ये पूरा ट्रिप, उनका लकी ड्रॉ जीतना इत्यादि मिस्टर खान का जाल था उन्हें पकड़ने के लिए, और आखिरकार वो उन्हें तोड़ने में भी कामयाब हो चुके थे। वो फिर से विवान को अकरम को मार देने के लिए कहते हैं, क्योंकि अंदर से तो उन्होंने उसे काफ़ी पहले ही ख़त्म कर दिया था। अब बस उसका बाहरी हिस्सा बचा हुआ था। आत्मग्लानि से डूबते हुए विवान अकरम की जगह खुद पर ही गोली चला देता है, मगर बंदूक तो असल में खाली थी, क्योंकि मिस्टर खान का इरादा कभी उन्हें मारने का था ही नहीं, बस उन्हें अंदर से तोड़कर अकरम की तरह खोखला बना देने का था। वो कहते हैं कि अब वो कहीं भी जाने के लिए आज़ाद थे, लेकिन वो उन्हें ये भी याद दिलाते हैं कि चाहे वो कहीं भी क्यों ना चले जाए, उनके पाप उनका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले थे। ये कहकर वो अकरम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों रोने लगते हैं और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वैसे यहाँ कोई थियोरीज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी है। बेसिकली काफ़ी सालों पहले विवान और उसके दोस्तों ने मिलकर अकरम नाम के एक जूनियर के साथ इतनी रैगिंग की थी कि वो अब मानसिक तौर पर सही नहीं रहा था, और बदला लेने के लिए और इन दोनों को सबक सिखाने के लिए ही मिस्टर खान यानी उसके पिता ने इस खेल की शुरुआत की थी, ताकि वो उन सबको समझा सके कि बहुत सारे लोगों के सामने एक्सप्लॉइट होना और अपने आप को बर्बाद होते हुए देखना कैसा लगता है। मूवी की शुरुआत में ही हमने जिस लड़के को देखा था वो खुद भी अकरम की रैगिंग में शामिल था और मिस्टर खान ने उसे भी मरवा दिया था, मगर सिया और विवान को वो मौत से भी बड़ी सज़ा देना चाहते थे और उन्हें पता था कि आत्मग्लानि से बड़ी सज़ा हो ही नहीं सकती। एनीवे, बात करें मूवी के टाइटल की, तो टेबल नंबर 21, जो कि खेल का नाम भी है, वो आर्टिकल 21 को दर्शाती है, जिसके हिसाब से हर इंसान को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, और यही अधिकार विवान और सिया ने अकरम से छीन लिया था। तो टेबल नंबर 21 इसी का हिसाब उनसे लेने वाला था। इस खेल ने विवान और सिया की जिंदगियों को सही में बदल कर रख दिया था और अब उन्हें अपने पापों का भार पूरी जिंदगी भर उठानी पड़ेगी। तो ये थी टेबल नंबर 21 की कहानी। देखो, मुझे ये काफ़ी पसंद है, इसीलिए कवर करी। बाकी है तो ये काफ़ी सिंपल। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।